सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दोनों को फिनिश कर दिया, फिनिश्ड। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, इनकम मेथड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। ओब्वियसली मेथड्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, जिससे कि न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत इजी वे में हो जाए। ओके, और हाँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लास्ट की, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। और अब तो प्लेलिस्ट भी बन गई है, प्लेलिस्ट पे जाओ, नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो। ओके, ये प्लेलिस्ट आप ही के लिए बनाई गई है, आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आप चेक करो और वहाँ पर कमेंट जरूर करो। ओके, तो हम बात करते हैं कि इनकम मेथड है क्या एक्चुअली में। देखो, यहाँ पर जितनी भी इनकम्स होगी ना, उससे ही से रिलेट होगा। अब एक बात बताना मुझे, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने फॉर्म को लिया था और हाउस होल्ड को लिया था। तो होता क्या था कि हाउस होल्ड से फैक्टर्स जो हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज, सब कुछ प्रोवाइड किए जाते थे, और यहाँ से ये लोग पेमेंट करते थे। पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मान लो, इन द फॉर्म ऑफ रेंट मान लो, कंपनसेशन मान लो। तो इस तरीके से वो पे करते थे। तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड को जो है इनकम जनरेट हो रही थी। अब ये इनकम जनरेट हो रही है तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, फैक्टर इनकम कहलाएगी। और जो फैक्टर इनकम क्या कहलाती थी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होती थी। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट की गई इनकम को फैक्टर इनकम कहा जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर रह जाती हैं तो डोमेस्टिक इनकम हो गई, और अगर इसमें नाफिया को आप ऐड कर दो, यानी कि फैक्टर इनकम जो है अब्रॉड से आ रही है, उसको ऐड कर दोगे डोमेस्टिक में, तो ये क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम बन जाएगी। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फैक्टर इनकम पर जोर डाला गया है, फैक्टर इनकम पर जोर डाला गया है, और फैक्टर इनकम को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करो, यहाँ पर आने वाला है वो। तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि फैक्टर इनकम जितनी भी होती हैं वो सब नेशनल इनकम में ऐड होती हैं। फैक्टर इनकम जो भी होती हैं वो नेशनल इनकम में ऐड होती हैं, और जो फैक्टर इनकम नहीं होती उन्हें हम नहीं ऐड करते हैं। अच्छा, जो फैक्टर इनकम नहीं होती वो कौन सी इनकम कहलाती थी, याद करो, ट्रांसफ़र इनकम कहलाती थी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम हुई वो फैक्टर इनकम। ओके, अच्छा, वो कौन कौन सी इनकम थी जो नेशनल इनकम में नहीं ली जाती हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, अलाउंसेस हो गए, आपको फ्री फंड में मिल रहे हैं अलाउंसेस, पेंशन मिल रहा है घर बैठे बैठे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ट्रांसफ़र इनकम है, इनको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है सर। अच्छा, तो क्या फैक्टर प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट होती है उसे ही कैलकुलेट करते हैं, उसे ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में? बिल्कुल सही कहा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस एक यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं और डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यही है बेसिक सा कॉन्सेप्ट इनकम मेथड का। अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी आते हैं कि हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए इस मेथड को पुट करने से पहले। ओके, अब देखो क्या किया गया है कि फैक्टर इनकम को ना क्लासिफाइड कर दिया गया है 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज में। तो पहली जो कैटेगरी है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरी ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा मिक्स्ड इनकम। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज हैं फैक्टर इनकम को, इन्हीं 3 भागों में बांट दिया गया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कैसे यहाँ पर रिलेट किया जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आखिर क्या क्या आता है, या फिर मिक्स्ड इनकम में क्या आता है, ठीक। इन सब को लेंगे हम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये है इनकम मेथड। तो चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं आगे क्या क्या है। अब देखो, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि फैक्टर इनकम में कौन कौन सी कैटेगरी हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये इनकम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी या नहीं, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है। अब एक बात बताओ, कंपनसेशन जो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मनी भी मिल सकता है,
और विदाउट मनी भी मिल सकता है। अच्छा, विदाउट मनी कैसे हो गया भाई? आपको जैसे कि फ्री रेंट अलाउंस दे दिया गया, कोई रेंट पर घर प्रोवाइड करवा दिया गया जिसका आपको रेंट नहीं देना है। ओके, तो ये फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी में ना देकर इन काइंड में दे दिया। ओके, इन टर्म्स ऑफ काइंड में। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी हो गया आपका, पेंशन हो गई, रिटायरमेंट पर आपको पेंशन मिल रही है, तो ये सारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की तरफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बेस पर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है आखिर ऑपरेटिंग सरप्लस, बताइए। तो देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। अब इसमें आपको रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट भी फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं 3 कैटेगरी में, है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब क्या ही बोला जाए अब। तो ऑपरेटिंग सरप्लस सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऑपरेट करने के लिए या जो हमारी प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है, वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट हो या फिर फिक्स्ड एसेट्स हो, जो भी इनकम जनरेट हो रही है उन सबको ले आओ, उन सबको ऐड कर दो। मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए। सबसे पहला डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। तो ये 3 कैटेगरी हैं प्रॉफिट की, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है? नॉर्मली आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपको उस पर डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड मिलेगा, अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर पे जो भी हमें रिटर्न में मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। शेयर्स पर जो भी हमें रिटर्न में मिलेगा उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स की। जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, ठीक। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? ये फर्म जो है ना, फर्म्स ये कुछ पैसा बचा कर रखती हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वो उसको वहाँ यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन जो बचा कर रखती हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा मिक्स्ड इनकम आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब मज़ा आ जाएगा इसको सुन के, इस कॉन्सेप्ट को सुन के ना मज़ा आ जाएगा। देखो होता क्या है कि मैं हूँ ओनर और मैं ही अपनी सारी चीज़ लगा रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर सब कुछ मेरा ही है, मेरी ही लैंड है, लेबर है, कैपिटल एंटरप्राइजेज है, सब कुछ मेरा ही लगा रहा है। यानी कि इनकम जो हो रही है वो मिक्स्ड हो रही है भाई, रेंट भी ले रहा हूँ मैं, प्रॉफिट भी मैं ही ले रहा हूँ, ठीक। तो मिक्स्ड हुआ कि नहीं हुआ? सैलरी भी मैं ही ले रहा हूँ। अब सोचो कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो मिक्स्ड इनकम ये होती है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर इनकम मेथड में जो फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम को क्लासिफाइड किया गया है वो समझाया है। ओके, तो था इंटरेस्टिंग? कमेंट में बताओ मुझे कैसा लगा आपको। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए थे कि कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो क्या है वो मैं बता दूं आपको कि आपको ये चेक करना है कि ऐसी कोई सैलरी तो नहीं है या कोई कमीशन तो नहीं है या कोई प्रॉफिट तो नहीं है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता ना हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उन बातों का ध्यान रखना है, ये प्रिकॉशंस रखनी है वाइल यू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो मतलब बहुत ही बेसिक सा है ये एग्जांपल। आप कह सकते हो ट्रांसफ़र इनकम जितनी भी होंगी हमारी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब किसी ने गलती से पेंशन इंक्लूड कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो इन्हीं प्रिकॉशंस का ध्यान में रखना है कि भाई किसी के अलाउंसेस मिल रहे हैं अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स अलाउंसेस मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बोल सकते हैं उसको, तो वो मिल रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वो ट्रांसफ़र इनकम है। ओके, तो इन्हीं प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है आपको। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, दो मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल बता दिए, आप बुक से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको ऐड किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो गाइस ये जो टॉपिक था इनकम मेथड वो टोटली कंप्लीट होता है। थ्योरी के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पर बताने के लिए, अब सिर्फ न्यूमेरिकल करना बाकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा समझने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल दोनों ही मिक्स हो जाते हैं।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को देखकर आपको फ़र्क पड़ रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।